इस वक्त मैं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के बामणवास गांव में मौजूद हूं और कल दोपहर को अचानक से आग लगती है और आग लगने से एक किसान परिवार को काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि दो परिवार थे यहीं और दो परिवार में आपस में एक तो यादव था और एक वर्मा था। दोनों के आपस में जो भैंस वगैरह जो एक जगह ये पास पास ही थे। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आग बेकाबू हो गई कि यहाँ पानी वगैरह की सुविधा करने के बाद में, पानी का छिड़काव देने के बाद में भी आग के ऊपर काबू नहीं पाया और करीबन जो छोटे बड़े भैंस थी वो कम से कम 17 तो भैंस मौके पर मर गई। और किसान परिवार था वो बता रहे थे कि करीबन 30 से 40 लाख का नुकसान हो गया। और नुकसान देख सकते हो आप, पीछे जो ये मशीन वगैरह है जो भैंस के लिए खाने के लिए चारा है ये भी जलकर खाक हो गया। और आग की इतनी भयंकर लपटें थी कि मेरे सामने वो चारा दिखाई दे रहा होगा, वो चारे यहाँ से आग लगने के बाद में वहाँ चारे में आग लग जाती है, क्योंकि लपटें इतनी भयंकर थी कि आग बेकाबू हो गई कि इतनी दूर आग पहुँच जाती है। क्योंकि आज के खबर करने का यही है कि क्योंकि एक किसान परिवार को उचित मुआवजा मिल जाए और जो भी इस भाई खबर जो भी कोई अधिकारी वगैरह देख रहे हो इसके और कार्रवाई हो और इसकी जो किसान परिवार है उसको उचित मुआवजा मिले, क्योंकि जो खेत में ड्रिप वगैरह है वो ड्रिप भी फुहारे वगैरह सब जलकर राख हो गए। यहाँ लगी कि यहाँ के कुछ भी नहीं बचा इस परिवार के पास, क्योंकि ये जो पीछे आपको ये घर दिखाई दे रहा है ये मिट्टी, ये देखिए कि जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब आग लगती है तो घर की मिट्टी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि आग ऐसी लगी कि पूरी घर की मिट्टी भी तहस नहस हो गई। जो इसमें खाने पीने की सामग्री थी, जो भी कुछ सामग्री थी वो इसी में थी। अब ये तो परिवार से ही बातचीत करते हैं। महिपाल भाई, आप मौके पर थे जब आग लगी तब? बिल्कुल मौके पे था सर, 2 मिनट का फैसला ही था मेरा। अभी आग का तो पता नहीं लग पाया कि किस वजह से लगी, पर कौन कौन आपके बीच पहुंचा और किस किस ने आपके आश्वासन दिया? अभी मैं माताराम से बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि हमारे परिवार में खाने पीने का भी कुछ भी नहीं बचा। बिल्कुल कुछ नहीं बचा है सर, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे हैं परिवार के पास में। आप देख सकते हो, दिखा सकते हो, कुछ भी नहीं है। कि हमारी नहीं पैरेंगे किसी बालत के मायने रिश्तेदार लाया जब पैरे हैं, खान पीन का सब कोई आड़ोसी पड़ोसी दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। कहीं कौन बचा? हाँ कोई कोई नहीं बचा। तो को नुकसान होगा। मर तो गिनो ही वो के दिखा समन कहीं कहीं बता में पूरा खत्म। हाँ पूरा खत्म होगा। खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो भी जलकर राख हो हाँ गई। सारी जल के बर्तन उर्तन कोई मरकन कोई चीज कौन बची, सोने के बिछाने के खाने की कोई चीज नहीं बची। हमारे पैसे से थोड़ा बहुत भी गया। मौके पर कौन कौन पहुंचा आपके पीस? कोई विधायक वगैरह पहुंचा आपके भी? गणाए आया हमारे के तो सब यहाँ बोले करेंगे करेंगे, बस यहीं ख गया कौन आया। अब पता ना कौन कौन आया सब मेरे को तो। हाँ हमारे तो इतना आदमी हमको पता ना। मैं जनप्रतिनिधि वगैरह कौन कौन पहुंचा? क्योंकि ऐसी जब क्षेत्र में घटना होती है तो विधायक वगैरह पहुंचते हैं। किस किस के पास आपने आश्वासन मिला आपको? सर यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि भाई तारा पुतली मुझे तो अभी दिखे हैं, बाकी और तो मुझे कोई जनप्रतिनिधि, कोई जो राजनीति में वर्चस्व रखता है ना, वो नहीं दिखा है। किसी से भी आप आश्वासन नहीं मिला? कोई फोन पर किसी से नहीं मिला है। भाई कितने का नुकसान मानते हैं आप? करीबन अप्रोक्स 40 से 50 लाख टोटली नुकसान। यहाँ तक कि जो खाने पीने की व्यवस्था, चारा वगैरह सारा तहस नहस हो गया। 20 लाख के नियरेस्ट तो था, भैंस थी, कुछ इनका तूड़ा था, अनाज था, खाद्य सामग्री थी, बाकी मोटरसाइकिल थी और आजीविका का सामान था। कुछ भी था, जो भी था इसी में था इन दोनों का। ये इनके रोजमर्रा का साधन था, पशुपालन था, इससे ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। नेता लोग वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन अभी पीड़ा में किसी इस परिवार को कोई भी सहायता अभी तक कोई आर्थिक सहायता तो छोड़ दो, यहाँ पर आकर पूछ भी नहीं रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज माताराम बता रहे थे कि हमारे पास खाने पीने के भी कुछ नहीं बचा, और फिर इस वक्त अगर इस दुख की घड़ी में अगर कोई जनप्रतिनिधि वगैरह साथ नहीं देंगे फिर कौन देंगे आपके साथ? अभी देखो बस्ती में जैसे गांव का ये प्रोग्राम, गांव में रहने वाले हम, गांव तो इनको साथ दे रहा है। यदि जनप्रतिनिधि के साथ में कोई नेताजी विधायक पार्षद ये नहीं आएंगे तो भी इनका जीवन यापन जनता तो करवाएगी, गांव करवाएगा, पड़ोसी करवाएंगे या इनके रिश्तेदार करवाएंगे, सब इतनी सहायता तो मुकर्रर करवाएंगे। लेकिन उन नेताओं को भी तो आना चाहिए जो वोट के लिए आगे हाथ फैलाते हुए आते हैं, पांव पकड़ते हैं वोट के समय। लेकिन अभी कहाँ गए? आर्थिक सहायता में एक पैसे तक की इनको आर्थिक सहायता, इनके पास एक टाइम का आटा नहीं बचा, गेहूं नहीं बचा, सब कुछ जड़ गया।
कपड़े पहनने के लिए नहीं बचे, तो वो कहाँ घूम रहे हैं अभी तक? 24 घंटे का टाइम कंप्लीशन हो चुका है, अभी तक कहाँ घूम रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जी न्यूज़ पे भी आ लिया आप, और मल्टीमीडियाज के मुताबिक भी सभी को सूचना मुखबर है, लेकिन राजनीति करने से कोई सूद नहीं ले रहा अभी तक। हाँ, काम नहीं चलेगा उससे। महिपाल भाई क्या कहेंगे आप, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि वगैरह मौके पर नहीं पहुंचते? जनप्रतिनिधि से पहले तो मैं एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब मौके पर ही, वो ही नहीं आए। मैं जनप्रतिनिधि तो क्या कहूँ। फोन करते ही दमकल की गाड़ियां वगैरह पहुंच गई? वो तो बुझने के बाद में, जब सब काम तमाम हो लिया था ना, उसके बाद। वो भी मौके पर नहीं पहुंचे? नहीं, मौके पर नहीं, बाद में जो सब कुछ, पशु मर चुके थे, सब कुछ हो चुका था ना, आग वहां तक जा चुकी थी, उसके बाद आई है। जो कई अधिकारी वगैरह देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अधिकारी तो आए नहीं, यहाँ पे एक तहसीलदार जी हैं कई बट वीडियो के चैनल के माध्यम से देख तो रहे हैं। हमने सूचना सबको पहले पर्सनल भी हमने कॉल किया है, प्रतिनिधि हंसराज जी पटेल उनको मैसेज किया है, हमारे पूर्व एमएलए राम स्वरूप का सड़ा उनको एमएलए किया, राजेंद्र जी यादव हैं उनको भी मैसेज किया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी नहीं पहुँचा रहा है, किसी ने भी नहीं किया, यहाँ आकर मौका मुआवना नहीं किया है। तारा भाई, बड़ी दुख की विषय है, क्योंकि जब परिवार का सब कुछ चला जाता है, यहाँ देख सकते हो आपकी जो ये बाइक है वो भी जलकर राख हो गई और कोई जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचता, ये बड़ा दुख का विषय है। बिल्कुल, ये जो घटना कल हुई है, कल दोपहर में, ये बहुत ही दुखद घटना है। और सबसे बड़ी शर्म की बात देखो ये है कि जो ये हमारा कोटपुतली है ज़िला है, और ये जहाँ जितने भी हेडक्वार्टर हैं, कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, सारा प्रशासन ज़िले में बैठता है सिटी में, तो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। ये मैं बहुत ही दुख घटना है, उसके बावजूद भी अधिकारी मौके पे नहीं पहुँचे हैं। गरीब आदमी है, अपना लालन पोषण कर रहा था, पूरा परिवार इसी पे आश्रित था। 15 से 16 जो भैंसें थी वो पूरी की पूरी जल के राख खत्म हो गई है। इनके जो पूरा तूड़ा था, सरसों थे, गेहूँ था, जो खाद था, खाने का सामान था, पहनने का था, कुछ नगद राशि थी, मोटरसाइकिल है, वो सब कुछ खत्म हो गया। इनके पास कुछ भी नहीं बचा, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र में बहुत सारे भामाशाह हैं, बहुत सारे नेता हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य, हमारे परिवार के साथी है। जो आज इनके साथ गलत हुआ है, हम सबको आके यहाँ खड़ा होना चाहिए। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, कलेक्टर मैडम जी यहाँ बैठते हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है आपके क्षेत्र में, आपको तुरंत मौके पे पहुँचना चाहिए, आज तक आप नहीं पहुँचे, ये भी एक बहुत दुख की बात है। तो मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो परिवार के साथ जो हुआ है, सरकार इनको मुआवजा देने का काम करे। कलेक्टर एसडीएम पटवारी जो भी हैं, इनकी उचित और जो जायज़ रिपोर्ट है वो बनाएं और सरकार से इनको मुआवजा दिलाने का कार्य करें। अभी मैं परिवार से बातचीत कर रहा था तो परिवार बोल रहे थे कि 30 से 40 लाख के नुकसान हो जाता है। और जैसे बड़े आदमी बोलते हैं कि जैसे आग लगती है तो जो घर की मिट्टी होती है उसको भी नहीं बख्शा छोड़ा जाता, क्योंकि पूरी मिट्टी दे वो तहस नहस होगी, इसका सब कुछ जलकर राख होएगा। परिवार के पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अब देखिए ना, 15 भैंसें हैं, छोटे उसके बछड़े भी थे, वो उसमें एक भी नहीं बचा। अब आप लगा दीजिए 15 जो भैंसें होती है कितने कीमत की होती है। वो भी दुधारू थे। बिल्कुल दुधारू, तो पूरा परिवार उन्हीं पे आश्रित था। उन्होंने डेयरी कर रखी थी, यहाँ परिवार पालने का जो कार्य कर रखा था उनसे ही था। अब इनके परिवार पालना तो छोटे, खुद की पेट भरने की भी समस्या हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से निवेदन करूंगा प्रशासन से कि जल्द से जल्द यहाँ मौके पर पहुँचे, परिवार से मिले, इनके दुख पहुँचे और जो इनका नुकसान हुआ है वो राज्य सरकार से इनको दिलाने का कार्य करें। ये देखिए महिपाल भाई, और क्या कहेंगे? अभी आप शादी का चर्चा कर रहे थे कि बिल्कुल, शादी है सर फरवरी के अंदर। 4 लड़की है इनकी, 1 लड़का है, 5 है। 5 लड़की है उनकी, फरवरी में शादी भी है सर। किसान परिवार का तो पूरा जलकर तहस नहस हो गया। बिल्कुल हो गया। महिपाल भाई, बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि कोटपुतली से 2-2.5 किलोमीटर ये बामणवास गांव है और कोई नेता वगैरह नहीं पहुंचते, क्योंकि जब अभी भाई बता रहे थे कि वोटों का जब समय आता है तो तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं, पर ऐसी घटना होने के बाद में कोई नहीं पहुंचता। अभी तक कोई नहीं आया सर। और मैं कलेक्टर महोदय से, राजनीति वाले तो छोड़िए, लेकिन जो हमारे नेता हैं वो, यानी हमारे चुने हुए हैं, गवर्नमेंट, हम तनख्वाह हम दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी हम तनख्वाह दे रहे हैं, एसडीएम साहब को भी हम तनख्वाह दे रहे हैं, तहसीलदार साहब को भी हम दे रहे हैं, हम जमींदार हैं, सब कुछ हमारे से चल रहा है। परिवार पूरे खून के आंसू रो रहा है और उनको आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं पहुंच रहा। वो ही नहीं आ रहे। कम से कम कलेक्टर साहब को ये तो सोचना चाहिए, 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, कम से कम एक बार मौके पर तो पहुंच सकती, देख तो सकती।
जनप्रतिनिधि तो छोड़े पर कोई हाँ, जो हमारे कर्मचारी हैं वो प्रशासन भी नहीं पहुंच रहा। नहीं, वो ही नहीं पहुंचा। क्या लापरवाही मानते हैं आप फिर? अब मैं तो क्या समझू सर, यहाँ तो वो हो रहा है कि किसान मरे तो मरे, मरे तो मरे, कोई वो नहीं है। अगर किसी और घटना हो जाती है ना राजनेता के, 10 मिनट में पहुंचते वहां पे, खाना भी खा रहे तो अदम में छोड़ जाते, बीच में छोड़ के भगते। लेकिन एक गरीब किसान है, वो आप देख सकते हैं। मतलब आपकी बातों से साफ जाहिर होता है कि यहाँ की जो प्रशासन है वो सब पैसे वाले के हैं, गरीब किसान का कोई नहीं है यहाँ। या आप साफ देख, 24 घंटे का समय बीत गया, यानी 27 घंटे का समय हो गया। आप सोचिए 27 घंटे तक एसडीएम कलेक्टर मौके पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्या समझिए आप। ये देखिए कि आग ऐसी लगी कि यहाँ परिवार के खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इतना तहस नहस हो गया कि देखिए पूरी मोटरसाइकिल है वो भी जलकर राख हो गई। और जैसे बड़े आदमी बोलते हैं कि जब आग लगती है तो घर की जो दीवार की मिट्टी होती है उसको भी नहीं छोड़ती, क्योंकि ऐसी मिट्टी सामने देखते हो, इसकी घर की मिट्टी भी नहीं छोड़ी जा रही। और ये सामने देख रहे हो खाने पीने की इसमें नगद राशि थी, वो सब तहस नहस जलकर राख हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के प्रशासन भी ऐसा लगता है कि जैसे मौन हो या आंखें बंद करके बैठा हो, क्योंकि कोई भी इनके मौके पर नहीं पहुंच रहा है और ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है। जो भी कोई अधिकारी वगैरह देख रहे हो तो इसकी सही से जांच हो, और जांच होने के बाद में किसान परिवार को एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।